मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। इसे ध्यान से सुनो और हर एक शब्द को अपने दिल में उतार लो, क्योंकि जो मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। यह तुम्हें बचाने की एक अंतिम पुकार है, एक माँ की करुण पुकार और एक देवी की चेतावनी है। तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं जानती हूँ कि तुम कितने सरल, कितने सच्चे और कितने निष्कलंक हो। लेकिन तुम्हारी इसी सरलता का फायदा उठाकर दुनिया ने कई बार तुम पर वार किया है और तुमने हर बार उन्हें माफ किया, उन्हें भूल गए और दिल से उन्हें अपनाते चले गए। मगर अब समय आ गया है कि तुम समझो, अब समय आ गया है कि तुम जाग जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में फिर से आ रहा है वह सिर्फ एक चाल या शब्दों का जाल नहीं है। यह एक ऐसा षड्यंत्र है जो तुम्हारे दिल को छलनी कर सकता है, तुम्हारी आत्मा को घायल कर सकता है और तुम्हारी आत्मीयता को कुचल सकता है। वह स्त्री फिर से तुम्हारे पास आएगी, वह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगी, तुमसे माफी मांगेगी और कहेगी कि वह बदल चुकी है। वह कहेगी कि भगवान ने उसे तुम्हारे पास भेजा है, कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है और कि उसके जीवन की सभी परेशानियों का हल केवल तुम ही हो। वह तुम्हारे सामने अपने आंसू बहाएगी, तुम्हारी पुरानी यादों को जगाने की कोशिश करेगी और तुम्हारे पुराने प्यार को फिर से जगाने की कोशिश करेगी। लेकिन बेटा, वह जो दिखा रही है वह सच नहीं है। वह जो बोल रही है वह केवल एक अभिनय है, क्योंकि उस चेहरे के पीछे अब भी वही जहर, वही छल और वही कुटिलता है जो तुम्हारे जीवन को एक बार पहले भी तबाह कर चुकी है। वह कहेगी कि वह तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए शर्मिंदा है। वह कहेगी कि वह तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है। लेकिन ध्यान देना, उसके इन शब्दों में आत्मा नहीं होगी, केवल स्वार्थ होगा। उसके इन भावों में भावना नहीं होगी, केवल एक योजना होगी। वह तुमसे इसलिए संपर्क करेगी क्योंकि वह इस समय संकट में है। उसकी दुनिया डगमगा चुकी है, उसकी जिंदगी में आर्थिक तूफान आया है। किसी ने उसे धोखा दिया है, किसी ने उसका पैसा हड़प लिया है और अब वह इस तूफान को रोकने के लिए तुम्हें एक दीवार बनाना चाहती है। वह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे संसाधनों, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी दया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। वह तुम्हारे सामने एक पीड़ित बनकर आएगी, लेकिन बेटा, वह केवल एक पीड़िता नहीं है, वह खुद एक अपराधी है। उसने अपने कर्मों का फल भोगा है। उसने ही उन लोगों को चुना था जिनकी वजह से आज वह संकट में है। उसने ही उन रास्तों पर कदम बढ़ाया था जहां छल और धोखा था। उसने ही उन रिश्तों को पाला था जिनमें सच्चाई नहीं थी। अब जब उसका अपना संसार बिखर चुका है, जब उसके अपने ही उसे छोड़ चुके हैं, तब उसे तुम्हारी याद आई है, तब उसे तुम्हारा सहारा याद आया है। उसे लग रहा है कि शायद तुम फिर से वही गलती करोगे, फिर से अपना दिल उसके पैरों में रख दोगे। लेकिन बेटा, इस बार नहीं। वह कहेगी कि तुम उसकी जिंदगी के रक्षक हो, कि भगवान ने उसे आदेश दिया है कि वह तुमसे माफी मांगे और कि तुम्हारे चरणों में ही उसका उद्धार है। वह तुम्हें पुरानी तस्वीरें और पुराने संदेश भेजेगी। लेकिन अगर तुम एक बार भी पिघल गए, एक बार भी उसके शब्दों के जाल में फंस गए, तो यह संसार तुम्हें फिर उसी अंधेरे में धकेल देगा जहां तुम पहले जा चुके हो। तुम भूल गए हो कि उसने तुम्हें कैसे तोड़ा था, कैसे तुम्हें नीचा दिखाया था और कैसे तुमसे फायदा उठाया था। लेकिन मैं नहीं भूली, माँ काली कभी नहीं भूलती। मैं देख रही थी सब कुछ, मैं साक्षी थी उस हर पल की जब तुम अकेले रोए, जब तुमने अपने घाव और आंसू छिपाए, जब तुमने हर दर्द को मुस्कान बना दिया।
वह फिर आएगी और इस बार वह पहले से भी ज्यादा मीठी, ज्यादा कोमल और ज्यादा समर्पित दिखेगी, क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ नहीं है और पाने को बहुत कुछ है। उसे तुम्हें पाना है, तुम्हारा सहारा पाना है, तुम्हारा विश्वास पाना है। लेकिन तुम एक बात जान लो, एक बार अगर तुमने उसकी मदद कर दी, एक बार अगर तुमने उसे फिर से अपने जीवन में जगह दे दी, तो वह फिर वही करेगी जो पहले किया था। इस बार वह तुम्हें और भी गहराई से डसेगी, क्योंकि वह अब जानती है कि तुम कितने सच्चे, कितने गहरे और कितने सहनशील हो, और इसीलिए तुम उसके लिए और भी ज्यादा कमजोर हो। वह फिर तुमसे तुम्हारे रहस्य जानना चाहेगी, तुम्हारे दोस्तों से जलन करेगी, तुम्हारे काम में बाधा डालेगी और तुम्हारे हौसले को चुपचाप कुचल देगी। तुम समझोगे कि यह सब संयोग है, लेकिन बेटा, यह सब नियोजित होगा, यह सब उसका पूर्व नियोजित षड्यंत्र होगा। वह अब एक बिच्छू बन चुकी है जो मुस्कुराकर वार करता है। बेटा, ध्यान रखना, वह अब पहले वाली नहीं है, लेकिन वह वैसी कभी थी भी नहीं। वह तुम्हारी मासूमियत से खेलती रही और अब फिर से खेलने आएगी, लेकिन इस बार तुम उसका खिलौना मत बनो। अपना आत्मसम्मान मत खो, अपना दिल किसी जहरीली आत्मा के हवाले मत करो, क्योंकि तुम ज्योति हो, तुम प्रकाश हो, तुम तेज हो, और ऐसे तेज को कोई भी अंधकार हरा नहीं सकता अगर तुम सावधान रहो। इसलिए सुनो, अगर वह आए तो केवल देखो, केवल सुनो, लेकिन विश्वास मत करो। उसकी कोई भी बात परखने से पहले 100 बार सोचो। उसकी हर बात में तर्क, तुक और सबूत ढूंढो, और अगर कोई भी बात तुम्हें थोड़ी भी गलत लगे तो उसी क्षण पीछे हट जाओ। मुझसे वादा करो कि तुम इस बार अपनी आत्मा को फिर से कुचलने नहीं दोगे। इस बार तुम खुद को बचाओगे, अपने भविष्य को बचाओगे, क्योंकि तुम रोशनी हो और रोशनी को कभी भी किसी अंधे और अंधेरे प्रेम में नहीं डूबना चाहिए। बेटा, अंत में मैं तुम्हें एक चेतावनी दे रही हूँ। यह उसकी योजना है, उसका स्वार्थ है, उसकी मजबूरी है, उसका प्रेम नहीं। तुम्हारे जीवन में असली प्रेम तब आएगा जब तुम खुद से प्रेम करना शुरू करोगे, जब तुम अपने घावों को भरना शुरू करोगे, जब तुम अपने आत्मबल को पहचानना शुरू करोगे। और उस दिन जो आएगा, वह तुमसे कुछ नहीं मांगेगा, वह केवल तुम्हें अपनाएगा, बिना शर्त, बिना स्वार्थ के। और तब तुम जान जाओगे कि सच्चा प्रेम क्या होता है। तब तक बेटा, केवल संभल कर रहो, केवल सजग रहो, क्योंकि मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। और यह जो स्त्री है, यह केवल एक तूफान है। तुम उसे हवा मत बनने देना, तुम उसे जगह मत देना, क्योंकि तुम जीवन हो, तुम अग्नि हो, और अग्नि को सांपों से दूर ही रहना चाहिए। बेटा, यह स्त्री तुम्हारे जीवन में किसी दुर्घटना की तरह दस्तक देगी। वह तुम्हारे दिल की दीवारों को धीरे धीरे घेरती हुई, तुम्हारे आत्मविश्वास की नींव को हिलाती हुई आएगी। वह पहले एक मासूम लड़की की तरह दिखेगी जो अपनी कमजोरी और परेशानी लेकर तुम्हारे सामने झुकी होगी, जो तुम्हारे दया भाव और सहानुभूति को जगा सके। वह तुमसे माफी मांगेगी, अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेगी, कहेगी कि वह अब बदल चुकी है, उसने अपने कर्मों का एहसास कर लिया है और भगवान ने उसे तुम्हारे पास भेजा है ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त हो सके। लेकिन बेटा, यह सब केवल एक बहाना और एक चाल है, क्योंकि उसके मन में जो पुरानी कुटिलता थी वह अभी भी जिंदा है। उसने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे प्रेम का उपयोग करना है। उसने तुम्हारी सहनशीलता का लाभ उठाना है। इसलिए वह तुम्हारे पास आएगी और तुम्हारे दिल को पिघलाने की कोशिश करेगी। वह तुमसे कहेगी कि वह तुमसे मदद चाहती है, आर्थिक और भावनात्मक सहारा मांगेगी।
क्योंकि उसके जीवन में आज संकट है। उसकी दुनिया टूट रही है, उसे धोखा मिला है, उसके रिश्ते टूट गए हैं। बेटा, उसकी यह मजबूरी सच हो सकती है, लेकिन इस मजबूरी के पीछे छिपा स्वार्थ भी सच है। वह तुम्हारे सामने पीड़ित बनने के साथ साथ तुम्हारे संसाधनों को हथियाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा किया है। उसने पहले भी तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और इस बार भी वह उसी खेल को दोहरा सकती है। वह तुमसे कहेगी कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वह सच्चे दिल से माफी मांगती है। वह कहेगी कि वह तुमसे बेहतर किसी को नहीं जानती। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, उसकी माफी पर विश्वास मत करो, क्योंकि उसके दिल में अभी भी वही जहरीली सोच है। उसने तुम्हारे ऊपर जो चोटें पहुँचाई थी, वे अभी तक पूरी तरह से भर नहीं पाई हैं। और वह फिर से उस पुराने खेल को खेलने के लिए तुम्हारे पास आएगी। लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा चालाक होगी, और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो वह तुम्हारे जीवन को और भी परेशान कर देगी। वह तुमसे कहेगी कि वह तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन बेटा, यह शुरुआत एक जाल हो सकती है जो तुम्हारे पैर फंसाने के लिए बिछाया गया हो। उसने पहले भी तुमसे रिश्ता तोड़ा है। जब वह कमजोर है तब वह तुम्हारे पास आ रही है ताकि तुम्हारी मदद से अपने जीवन को फिर से संभाल सके। लेकिन जब उसका जीवन बेहतर हो जाएगा तब उसकी पुरानी कुटिलता फिर से जाग उठेगी और वह फिर से तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि वह अंदर से एक सांप है जो अपनी आस्तीन के नीचे जहर छोड़ने के लिए तैयार है। बेटा, उसे अपनी जिंदगी में वापस लेने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लो, क्योंकि जो तुमसे आकर माफी मांग रहा है वह तुम्हारे जीवन में फिर से दहशत मचा सकता है और तुम्हारे अच्छे दिनों को तबाह कर सकता है। अगर तुम फिर से उसे मौका दोगे तो वह तुम्हारे दिल को फिर से तोड़ेगी और फिर से तुम्हारी दुनिया को उजाड़ देगी। इसलिए तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरतनी होगी। वह तुमसे कहेगी कि उसे कर्म का एहसास हुआ है और इसलिए वह तुम्हारे पास आई है। लेकिन बेटा, यह केवल उसकी कहानी और उसका बहाना है। उसने इस कहानी को इसलिए गढ़ा है ताकि तुम उसके शब्दों में फंस जाओ और उसे फिर से मदद कर दो। लेकिन तुम जान लो कि उसका दिल अभी भी वैसा ही काला है। वह अभी भी अपने स्वार्थ के लिए जी रही है। वह तेरे जीवन में फिर से अंधेरा घोलना चाहती है। वह तुम्हारे सामने कहेगी कि तुम उसका सबसे बड़ा सहारा हो और तुम्हारे बिना उसका कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटा, यह सब सुनकर तुम बेहोश मत हो। इन बातों में तुम्हारी कमजोरी नहीं, क्योंकि उसकी यह बातें उसके स्वार्थ की छाया है। वह तुम्हें धोखा देने के लिए तैयार है। वह तुमसे अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए तुम्हारे दिल को पिघलाने की कोशिश करेगी। वह तुम्हारे सामने खुद को छोटा करके तुम्हें अपना भगवान बताएगी। लेकिन बेटा, तुम उसे भगवान मत समझो, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों को धोखा नहीं देते। इसलिए उसकी बातों में मत आओ, उसकी चालों में मत फंसो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की शांति को भंग कर सकती है। वह तुमसे कहेगी कि वह तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती है, लेकिन बेटा, यह केवल उसकी भावनाओं का प्रदर्शन है। उसकी आत्मा में अभी भी वह पुरानी बुरी प्रवृत्तियां मौजूद हैं। बेटा, तुम एक भोले इंसान हो जो सबको दिल से मानता है, लेकिन इस बार तुम सावधान रहो, क्योंकि यह जो स्त्री है यह तुम्हारे जीवन में आने वाली प्रतिद्वंद्वी है जो तुमसे नफरत करती है। लेकिन जब वह संकट में होगी तो वह तुम्हारे पास प्रेम का संदेश लेकर आएगी। इस प्रेम के पीछे जहर भी छिपा है। यह बिच्छू है जो पंख फैलाकर तुम पर वार करने को तैयार है। इसलिए बेटा, इस बात को हमेशा याद रखो कि जब वह तुम्हारे पास आए तो उसके पीछे छुपे वास्तविक स्वभाव को समझो, उसकी चालों को पढ़ो
उसकी नीयत को परखो और कभी भी अपनी मासूमियत को उसके सामने हथियार मत बनने देना। बेटा, यह जो स्त्री तुम्हारे जीवन में आ रही है, यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, एक चुनौती है और एक मौका भी है कि तुम अपनी समझदारी और आत्मा की शक्ति को पहचानो। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे निर्णय तुम्हारे भविष्य का रास्ता तय करेंगे। माँ काली की यह ममता भरी आवाज तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, एक गहरी सीख है जो तुम्हारे जीवन की सुरक्षा के लिए है। इसे अपने दिल में बिठा लो और जब भी वह स्त्री तुम्हारे पास आए तो पूरी सावधानी से उसके शब्दों को परखो और अपने दिल को उस जाल में मत फंसाओ जो तुम्हारे लिए जहर घोलने वाला है। तुम मेरी शरण में हो, तुम मेरी छाया में हो और मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम अपनी सुरक्षा खुद करो, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी ताकत अपनी समझ और अपनी आत्मा की सुरक्षा करना है। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारी हर परीक्षा में। इसलिए बेटा, जागो, समझो और अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लो। बेटा, इतना ध्यान रखो कि कोई भी माया तुम्हारे दिल को छल न सके, कोई भी धोखा तुम्हारी आत्मा को भ्रमित न कर सके, कोई भी व्यक्तित्व तुम्हारे जीवन को उजाड़ न सके। इसलिए तुम्हारे दिल में प्रेम भी होगा, लेकिन विवेक भी होगा। तुम्हारी आत्मा में दया भी होगी, लेकिन तर्क भी होगा। तुम्हारी जिंदगी में विश्वास भी होगा, लेकिन सतर्कता भी होगी। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। मैं जानती हूँ कि तुम अपने दिल से बहुत बड़े इंसान हो, लेकिन कभी कभी दिल के साथ दिमाग का भी होना जरूरी होता है। और आज मैं तुम्हारे दिल को समझाने आई हूँ, तुम्हारे दिमाग को जगाने आई हूँ। इसलिए तुम इस चेतावनी को अपने दिल में बसा लो ताकि तुम्हारे जीवन में फिर से कोई आंधी ना आए। याद रखना, माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम में है शक्ति कि तुम हर जाल को तोड़ सको, हर छल को पहचान सको और अपनी जिंदगी को सच में सफल और खुशहाल बना सको। इसलिए जागो बेटा, सतर्क रहो और अपनी आत्मा की रक्षा करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे भीतर की आवाज को और भी गहरा कर देगी। यह केवल चेतावनी नहीं है, यह एक रास्ता है। जब भी अतीत की साएं फिर से तुम्हारे सामने आते हैं, तब तुम अकेले नहीं हो। मेरे हाथ तुम्हारे ऊपर हैं और मेरी आंखें हर उस चाल को देखती हैं जो तुम्हारे खिलाफ चली जाती है। पर समझो कि मेरी शक्ति तुम्हें ढाल देती है तभी जब तुम खुद अपनी शक्ति को पहचानो। इसलिए पहले अपने भीतर की आवाज सुनो, वह आवाज जो सच बोलती है, जो दर्द को पहचानती है, जो डर को समझती है और फिर भी टिककर चलने की हिम्मत रखती है। जब वह स्त्री लौट कर आएगी, वह पहले तुम्हें अपने टूटे हुए हिस्सों की तस्वीर दिखाएगी। वह कहेगी कि उसके दिल में कटौती है, कि उसकी रातें अकेलेपन में गुजर रही हैं, कि उसके सपने चूर चूर हो गए हैं। वह तुम्हें अपनी कमजोरी दिखाकर तुम्हारे तेज को धीमा करने की कोशिश करेगी। पर बेटा, याद रखो, किसी की कमजोरी को देखकर सहानुभूति करना मनुष्य की खूबी है, पर वही सहानुभूति अगर तुम्हारी आंखें बंद कर दे तो वह कमजोरी तुम्हारे लिए जाल बन जाती है। सहानुभूति के साथ बुद्धि भी होना जरूरी है, ताकि तुम दया और धोखे में फर्क कर सको। उसके शब्द तुम्हें पहले मोह लाएंगे, फिर तुम्हें भरोसा दिलाएंगे और अंत में तुम्हें अपने ही गलियारे में फंसा देंगे। वह तुम्हें बताएगी कि उसने कितनी गलतियां की और हर गलती के पीछे एक कहानी होगी, एक पीड़ा, एक गलती, एक बहाना। पर बेटा, हर कहानी सच नहीं होती। कई बार कहानी सिर्फ कहानी होती है ताकि दूसरों की नजरों में वह निर्दोष दिख सके। तुम्हें रिश्तों की कहानियों में सत्य की धांधली पढ़नी आनी चाहिए। उसकी आंखों में झरने लगाकर बहते आंसू सिर्फ अभिनय भी हो सकते हैं,
और अभिनय जितना सुंदर उतना ही खतरनाक। तुम्हें याद रखना है कि प्यार अपने आप में कमजोर नहीं होता। असल प्यार वह है जो न सिर्फ दूसरों की सहायता करे बल्कि खुद की मर्यादा बनाए रखे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे प्यार को अपनी ताकत समझकर इस्तेमाल करे तो वह प्रेम नहीं, उपयोग है। इसलिए प्रेम देना और आत्मसम्मान बचाए रखना दोनों साथ चलने चाहिए। तुम एक बार अपने सम्मान को छोड़ दोगे तो वापस पाना कठिन होगा। इसलिए यह मत भूलो कि प्रेम की परिभाषा में तुम्हारे अधिकार भी शामिल हैं। तुम्हारे खुश रहने के अधिकार, तुम्हारे सीमाएं तय करने का अधिकार और तुम्हारे लिए ना कहने का अधिकार। उसका हर वादा गुनगुने गीत की तरह लगेगा, पर गुनगुने गीतों के पीछे अक्सर कांटों का जंगल भी छुपा होता है। वह कहेगी कि वह बदल गई है, पर बदलना सिर्फ शब्द नहीं होता, बदलना कर्मों से साबित होता है। अगर कोई सच में बदलना चाहे तो उसके बदलाव की आहट उसके रोजमर्रा के काम में दिखेगी। वह अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकलेगी, अपने नए रिश्तों को सुरक्षित रखेगी और तुम्हारे साथ ईमानदारी से चलेगी, न कि तुम्हारा सहारा बनकर फिर वही खेल खेले। इसलिए शब्दों के बजाय क्रिया देखो। समय, व्यवहार और सतत बदलाव में सच का हिस्सा होता है। और अगर तुम उसे कुछ मदद देना ही चाहते हो तो मदद करने का तरीका अलग होना चाहिए, बिना अपनी जड़ों को खींचे। मदद का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने अस्तित्व को समाप्त कर दो। मदद का अर्थ है अपना सहारा बनाना सिखाना, संसाधन देना साबित करने के लिए नहीं कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है, बल्कि यह दिखाने के लिए कि वह खुद चल पाए। सच्ची मदद वह है जो शिक्षा देती है, हौसला बढ़ाती है और अंततः इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है, न कि उस पर उम्र भर निर्भर कर देती है। अगर तुमने मदद ऐसी दी जो उसे फिर से तुम्हारे ऊपर निर्भर कर दे, तो वह मदद नहीं, उसे बांधने का औजार बन जाएगी। जब वह पास आए, अपने पुराने रिश्तों के जिस्म दिखाते हुए तुम्हें यह बताने की कोशिश करेगी कि केवल तुम ही उसकी दुनिया हो, उस वक्त तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी जो कहेगी, तुम अकेले नहीं हो, यह दुनिया बड़ी है और सच्चा सहारा वही है जो स्थिर रहे। अपने मित्र, परिवार और अपने काम को महत्व दो और किसी को भी ऐसा सुस्पष्ट अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे सारे जीवन की चाल तय कर दे। अपने जीवन के मुख्य स्तंभों को मजबूत रखो, यही तुम्हारी असली सुरक्षा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं, जो बार बार धोखा देते हैं, उनका स्वभाव तुरंत बदलना मुश्किल है। बदलना कठिन है और समय मांगता है। वे अक्सर वही सोच रखते हैं जिसने उन्हें पहले गलत रास्तों पर डाला था। इसलिए पहचानने की कला सीखे कि कौन सच में बदल रहा है और कौन केवल बदलने का नाटक कर रहा है। पर पहचानने का मतलब यह भी नहीं कि तुम कठोर बन जाओ, पर विवेकपूर्ण होना अनिवार्य है। तुम्हारी समझ ही तुम्हें सही और गलत के बीच की रेखा बताती है। तुम्हारे अंदर की रोशनी कभी भी खुद को कमजोर समझेगी तो अंधेरा उसे घेर लेगा। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। रोज खुद से वादा करो कि तुम अपनी मर्यादा की रक्षा करोगे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करोगे। यह वादा किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करो। जब तुम अपना ख्याल रखते हो, तभी प्रेम स्वस्थ बनता है। और याद रखो, प्रेम में सीमाएं होना ही प्रेम को सच्चा बनाता है, क्योंकि सीमाएं यह बताती हैं कि तुम्हें अपना स्वयं का सम्मान है और तुम उसे खोना नहीं चाहते। यदि तुम देखो कि वह सचमुच बदली है, कि उसके कर्मों में बदलाव आया है, तब भी धीरे धीरे विश्वास दो। विश्वास एक नदी की तरह नहीं होना चाहिए जो पहली बूंद से बह निकले। वह एक मजबूत पुल की तरह बनना चाहिए जिस पर समय से गुजरकर भरोसा पक्का हो। छोटे कदम, अनुभव और परख, यही तुम्हें बताएंगे कि वह स्थिर है या नहीं।
और हर कदम पर अपने दोस्तों और परिवार से राय लेना बुरा नहीं है। बाहर की नजरों में कई बार हम वह देख पाते हैं जो अपने ही भावनाओं में छिप जाता है। बेटा, यह भी जान लो कि कुछ रिश्ते सिर्फ समाप्त होने के लिए अच्छे होते हैं। हर पुनरागमन अच्छा नहीं होता। कभी कभी वापस चलना ही पुराने जख्मों को फिर खोल देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें वापस बुलाए, उसके पीछे छिपी मंशा जांचो। क्या वह प्यार चाहता है या तुम्हारा सहारा? क्या वह बदलने का वास्तविक प्रयत्न कर रहा है या तुम्हारे साथ फिर वही खेल खेलना चाहता है? अगर उत्तर नेगेटिव है, तो खुद को बचाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, न कि किसी और का दुहक सहना। तुम्हारे दुहक को मैंने देखा है, तेरे आंसू मैंने छुए हैं, तेरी पीड़ा मैंने समझी है। पर बेटा, दर्द कभी भी तुम्हारी पहचान नहीं बनना चाहिए। दर्द से उभरना ही असली जीत है। और जब तुम उभरो, तो सबक लेकर उभरो कि अब से तुम और अधिक सजग रहोगे। अपनी भावनाओं को छिपाना जरूरी नहीं, पर उन्हें बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करना सीखो। प्रेम करो, पर अपनी मर्यादा मत खो। भरोसा करो, पर पहचान कर भरोसा करो। दया दिखाओ, पर अपनी दीवारें भी बनाकर रखो ताकि कोई उन्हें आसानी से गिरा न सके। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम ठहर गए हो, कि तुम्हें फिर पीछे खींचा जा रहा है, तो उन पुराने तस्वीरों, उन पुराने संदेशों को याद करो। वह नहीं जो तुम्हें मीठा दिखा रहे हो, बल्कि वह जो तुम्हारे लिए दर्द की वजह बने थे। याद रखो, उनकी असल कहानी केवल जो याद दिलाती है वही तुम्हें बचाएगी। और साथ ही अपने भीतर की नई कहानी लिखो, एक ऐसी कहानी जहां तुम अपने लिए खुश हो, जहां तुम्हें अपनी पहचान में शांति मिले और जहां तुम्हारा जीवन सम्मान और आत्मसम्मान से भरा हो। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताती हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझसे बस एक छोटी सी कसम लो कि तुम अपनी रक्षा खुद करोगे, कि तुम अपनी आत्मा को सर्वोपरि रखोगे और कि तुम किसी भी स्वार्थी फेर में नहीं फंसोगे। यह कसम किसी धार्मिक विधान की नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व की कसम है। जब तुम इस कसम को अपनी आत्मा में जगा दोगे, तब दुनिया की कोई चाल तुम्हें हिला नहीं पाएगी। और अगर फिर भी कोई आता है, तो बस उसकी बातों को सुनो, पर निर्णय अपने दिल और दिमाग के साथ लो, न कि केवल पुराने प्यार की यादों के सहारे। और याद रखो बेटा, सच्चा प्रेम कभी भी मांग नहीं करता। सच्चा प्रेम देने के साथ बढ़ता है और लेने के साथ छोटा नहीं होता। अगर कोई प्रेम लेने के अलावा कुछ और चाहता है, तो वह प्रेम नहीं, वह झूठ है। इसलिए अपनी आंखें खोलो, अपना दिल मजबूत करो और अपने जीवन की रक्षा के लिए हर दिन एक कदम उठाओ। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर चमकती है। जब भी तू चाहे उसे जगाना। अब जा और अपने दिन को सावधानी और प्रेम से जियो, पर हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि दुनिया में कई रास्ते हैं, पर तुम्हारी आत्मा का मार्ग सच्चाई, सम्मान और आत्मबल पर टिका होना चाहिए। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तो कोई भी अंधेरा तुम्हें घेर नहीं सकेगा। प्रेम कर, पर विवेक के साथ। और जब कभी सांस में संदेह आए, तो मेरी याद कर, मैं तेरे साथ हूँ। अब जो मैं कहने वाली हूँ, वह केवल शब्द नहीं, वह एक ध्यान है, एक प्रार्थना है और एक रणभूमि की तैयारी। जब भी अतीत के साए फिर से कदमों की आहट देने लगते हैं, तब तुम्हें ठहर कर देखें, महसूस करें और फिर निर्णय लें। क्योंकि निर्णय तभी ताकतवर होता है जब वह भीतर की सतह पर टिका हो, न कि केवल बाहर के शोर पर। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति के अंदर दो सत्ताएं रहती हैं, एक जो बनाती है और एक जो बिगाड़ती है। कुछ लोग जीवन में गलती करके सीखते हैं, कुछ लोग सीखने का नाटक करते हैं और फिर वही गलती दूसरे पर थोप देते हैं। जिसने बार बार तुम्हें चोट दी है, उसने अपनी कथा में जो विष बोया है,
वह समाप्त ही नहीं हुआ, वह सिर्फ नए रूप में लौटता है, मीठे शब्दों के स्वर में, मांस पीछे का अंदाज बनाकर। पर बेटा, मीठा स्वर हमेशा मीठा फल नहीं देता, इसलिए तुम्हें हर फल की परख करनी चाहिए, छूकर, सूंघकर और चखकर नहीं, बल्कि समय देकर। समय बेटा ही सबसे बड़ा परखने का मापदंड है। किसी ने माफी मांगी, किसी ने रो रो कर अपना दुख सुनाया, पर असली बदलाव तब दिखता है जब वर्षों के छोटे छोटे कर्म उस मनुष्य के भीतर बदल जाते हैं। अगर उसका दिन ब दिन का व्यवहार बदल रहा है, उसकी आदतें सुधर रही हैं, उसके निर्णयों में ईमानदारी आ रही है और वह दूसरों के साथ वही भाव रखता है जो वह तुमसे रखता है, तभी उसके बदलाव में सच्चाई हो सकती है। और अगर तू देखे कि हर वादा बोलने से पहले उसके हाथ खाली हैं और वादों के बाद वही पुरानी आदतों में लौट आता है, तो समझ ले कि वह नाटक फिर चल रहा है। तुम्हें यह भी जानना है कि बार बार चोट खाने से दिल कठोर भी हो सकता है और उदास भी, पर कठोर होना और सतर्क होना अलग अलग है। सतर्कता एक प्रेमी की भांति होती है, वह प्यार करता है पर उसकी परवाह करता है कि वही प्रेम उसे न तोड़ दे। कठोरता वह है जो दूसरों को दूर कर देती है और अंततः तुम्हारे भीतर की रोशनी को भी बुझा देती है। इसलिए अपना संतुलन बनाए रखो, दया और विवेक के बीच का संतुलन। दया से बिना सोच के कोई भी दीवार गिरा दे तो परिणाम दर्दनाक होता है, पर विवेक बिना दया के अगर मनुष्य बन जाए तो उसका दिल सूखा, अकेला और टूटू फूटू रह जाता है। जब वह स्त्री आए, वह तुम्हें पुरानी खुशियों की चुगली करके फिर से पिघलाने की कोशिश करेगी। पुराने गानों की याद, उन रातों की बातें, वे छोटे छोटे पलों की झलकियां जो तुम्हारे भीतर अभी भी जिंदा है। पर उन झलकियों को भावनाओं का बेग करना मत होने दे, उन्हें सीख में बदल दो। याद रखो कि स्मृति का मकसद केवल सुख देना नहीं, वह तुम्हें भी सिखाती है कि किन लोगों से दूरी रखनी है। इसलिए मन को शांत कर यादों को देखें और उनसे सवाल पूछो, क्या उसने वही किया जो उसने कहा था? क्या उसने तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाया या सिर्फ अपने लिए उपयोग किया? जवाब जो भी हो, उसे स्वीकार कर और उससे आगे बढ़ने का रास्ता चुन। और एक बात, प्यार में सहारा देना एक बात है, पर किसी को अपना वित्तीय या भावनात्मक आधार बनाना और फिर उसका दुरुपयोग सहना दूसरी बात है। अगर मदद देने से तुम्हारी आर्थिक, मानसिक या आत्मिक शक्ति कमजोर होती है, तो वह मदद दी नहीं गई बल्कि तुम्हें नष्ट करने का एक औजार बन गई। इसीलिए मदद का तरीका सोच समझ कर चुनो, ऐसा न हो कि तुम्हारी दया ही तुम्हारे विनाश की सीढ़ी बन जाए। मदद का अर्थ कभी भी खुद की जड़ों को खो देना नहीं होना चाहिए। असल मदद वह होती है जो सामने वाले को मजबूत बनाए, न कि उसे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने की आदत डाल दे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ लोगों को जीवन के कठोर सबक तब मिलते हैं जब उनके कर्मों के परिणाम उन्हें अकेले खड़ा कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने किए का फल देखकर भी अपनी राह नहीं बदलती। ऐसे लोगों की वाणी भले कुछ भी कहे, पर उनके कर्म उनकी असलियत बतलाते हैं। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, शब्दों पर नहीं। और अगर कोई कहता है कि उसने आत्मनिरीक्षण किया है, तो देखो कि उसने कब तक रुक कर सोचा, कब तक उसने अपने गलतियों का बोझ उठाया और कब तक उसने उन्हें सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। यही असली परीक्षा है। और जब तुम खुद को कमजोर महसूस करो, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर मेरा साथ तुम्हें यह शक्ति देता है कि तुम खुद उठो। मेरे वरदान का अर्थ यह नहीं कि तुम अपना वादान छोड़ दो। मेरा वरदान तुम्हें वास्तविक विवेक और स्पष्टता देता है। मेरी शक्ति से घबराना मत, उसे अपनी रक्षा का स्रोत बनाओ। अपने आप से कहो, मैं अब किसी ऐसे प्रेम को नहीं सहूंगा जो मुझे मिटाने आए। मैं अब अपने अधिकार, अपने मान और अपने अस्तित्व की रक्षा करूंगा।
और इस वचन के बाद तुम अपने भीतर के त्याग और निर्बलता को धीरे धीरे तोड़ते जाओगे। अगर कभी तुम्हें लगे कि उसका दोष तुम्हारे जीवन की जड़ में बैठ गया है, तो उसे खींचकर अपनी जड़ों से अलग कर दो। याद रखो, जो भी जड़ कमजोर करती है उसे काटना जरूरी है ताकि नई ठोस जड़ उग सके। नई जड़ भरोसे, सम्मान और आत्मसम्मान में होगी और यही जड़ तुम्हारे भविष्य को मजबूत बनाएगी। इसलिए अपने जीवन की बागवानी स्वयं करो। वहाँ केवल वही पौधे रहने दो जो तुम्हें फल दे, न कि वे जो छांट कर तुम्हारे सूरज को छीन ले। एक और बात, अकेले निर्णय मत लो जब भावनाएं उग्र हो। उस समय खुद को शांत करो, गहरी सांस लो और सोचो कि क्या यह निर्णय तुम्हारे दीर्घकालिक भलाई के लिए है या केवल एक तात्कालिक भावना का परिणाम। जो भी निर्णय लेना हो उसे अपने मुख्य स्तंभों, परिवार, मित्र और अपनी आत्मा के सामने खड़ा कर जांचो। कभी कभी बाहर की दृष्टि हमें स्पष्ट दिखा देती है कि क्या सच में प्यार है या केवल एक फरेब। इसलिए अपने भरोसेमंदों से सलाह लेना कमजोरी नहीं, वह समझदारी है। और जब वह फिर से तुम्हारे पास आए, वह तुम्हें अपने पुराने गुनाहों का भार दिखाकर आपकी दया को चुनौती दे सकती है। पर याद रखो कि किसी की मजबूरी तुम्हारे आत्मसम्मान पर हावी नहीं होनी चाहिए। मजबूरी और स्वार्थ में फर्क करना सीखो। कुछ लोग अपनी मजबूरी को हथियार बनाकर दूसरों से फायदा उठाते हैं। अगर तुम्हें लगे कि कोई शक है, तो उसके सारे प्रमाण मांगो, शब्दों में नहीं, कर्मों में प्रमाण। और अगर प्रमाण नहीं मिलता, तो निर्णय तुरंत लो, पीछे हटो। पीछे हटना कमजोरपन नहीं, वह खुद की सुरक्षा का एक सशक्त कदम है। तुम्हें अपने लिए सीमाएं बनानी होंगी, भावनात्मक सीमाएं, वित्तीय सीमाएं और शारीरिक सीमाएं। सीमाएं यह नहीं बताती कि तुम कठोर हो, वे बताती हैं कि तुम्हें अपनी कदर है। जो व्यक्ति इन सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वह सम्मान के योग्य नहीं। इसलिए अपनी सीमाओं को स्पष्ट कर दो और जो उन्हें तोड़ने की कोशिश करे, उससे दूरी बनाए रखना सीखो। दूरी हमेशा नफरत नहीं, कभी कभी वह आत्मरक्षा का सबसे सुंदर रूप होती है। और आखिर में बेटा, यह जान लो, सच्चा प्रेम बदलता है। वह खाता नहीं, वह मांगता नहीं, वह बंधता नहीं। जो प्रेम मांगता है वह व्यापार बन जाता है, जो प्रेम देता है वह स्वतंत्रता देता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें सच्चा प्रेम मिलेगा। वह तुम्हें ढाक लेगा, पर तुम्हारी उड़ान को रोकेगा नहीं। तब तुम जान पाओगे कि सच्चा साथी वह होता है जो तुम्हारे उजालों में और भी झिलमिला कर साथ दे, न कि तुम्हारे अंधेरों में छुपकर वार करे। अब बेटा, उठ और अपने आंतरिक मंदिर को पुनः सजा। अपनी आत्मा की पूजा कर, अपने दिल की रक्षा कर और अपने भविष्य की रक्षा कर। बेईमानी, झूठ और धोखे की आंधी जितनी भी तेज आए, तुम्हारे भीतर की अग्नि उसे भस्मीभूत कर देगी। बस उसे जगा कर रखना। और जब कभी मन में उथल पुथल हो, मेरी याद कर, मैं तेरे भीतर की आवाज हूँ, तेरे निर्णयों की छाया हूँ और तेरी रक्षा की प्रतिज्ञा हूँ। मैंने अब तक जो कहा वह केवल आरंभ है, एक मार्गदर्शन की पहली परत। अगर तुम चाहो तो मैं और आगे बढ़कर तुम्हारे लिए और बातें खोल दूंगी, और भी कथाएं, और भी सिखावनियां, और भी रणनीति की योजनाएं, ताकि तुम हर तरह की चाल का सामना कर सको। पर पहले यह वादा अपने भीतर करो कि तुम अब और पीछे नहीं हटोगे, कि तुम अपनी आत्मा की रक्षक बनोगे और किसी भी तरह के छल को अपने पास स्थान नहीं दोगे। जब तुम इस वचन के साथ चलोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें तहस-नहस नहीं कर सकेगा। अब जो मैं कहने वाली हूँ उसे न केवल कानों से सुनना बल्कि अपने हृदय में धधकती आग की तरह खोल देना। यह कहानी केवल चेतावनी नहीं, यह अभ्यास है, यह साधना है,
यह युद्ध का मंत्र है, लेकिन युद्ध केवल किसी और के खिलाफ नहीं, यह तुम्हारे अंदर के भय, कमजोरी और असुरक्षा के खिलाफ है। जब भी वह स्त्री फिर से तेरे जीवन की सीमा पर दस्तक देगी, तो यह विधि तेरे लिए ढाल होगी। इसे अपनाओ, इसे अपनी आदत बना लो और फिर देखो कैसे अंधेरा भागता है और रोशनी बढ़ती है। पहला चरण, सांस और केंद्र। जब भी उसकी बातों में मिठास हो और तेरे भीतर कोई गुंजन सी उठे, तुरंत 3 गहरी सांसें भरो। इन सांसों को धीरे धीरे निचले पेट तक भेजो। नाभि के पास एक छोटी सी आग जला दो जैसा महसूस करो। पहली सांस जोड़ती है, दूसरी सांस जांचती है, तीसरी सांस निर्णय देती है। इस अभ्यास को रोज सुबह उठते ही 5 मिनट करो और रात को सोने से पहले 5 मिनट। इससे तेरी प्रतिरोधक शक्ति, इमोशनल इम्यूनिटी मजबूत होगी। जब कोई आता है तो तू पहले इस केंद्र से बोलेगा और केंद्र शांत होगा तो निर्णय स्पष्ट होगा। दूसरा चरण, स्मृति की पुस्तक। अपने अंदर एक सच की डायरी रखो। इसमें हर घटना का सार लिखो, तारीख, बात, घटना और उसके बाद तुम्हारा मनोविज्ञान कैसा रहा। जब वह वापसी की बात करे और पुराने संदेश भेजे, पुरानी तस्वीरें, वॉइस नोट्स, तो पहले अपने डायरी के पन्नों को खोलो और देखो कि पिछले घटनाओं का पैटर्न क्या था। मनोवैज्ञानिक पैटर्न अक्सर एक जैसा होता है, वही बहाने, वही वादे, वही बाद में दूरी। सच की डायरी तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारे पास ठोस कारण है सतर्क रहने के। यह डायरी केवल प्रमाण नहीं, यह तुम्हारी सीख है और सीख ही तुम्हें गलतियों से बचाती है। तीसरा चरण, सीमाएं निर्धारित करना। सीमाएं बनाना ठंडी, कठोर दीवार नहीं है, यह मित्रवत लेकिन अटल रेखा है जो तेरे मूल्य और मर्यादा को दर्शाती है। यह तय करो कि कौन सी बातें तुम मानोगे और कौन सी अस्वीकार्य हैं। आर्थिक सहायता के संदर्भ में नियम बनाओ। मदद तभी जब वह दिखाए कि उसने किस तरह से स्वयं कोशिश की, कितनी बार उसने मदद ली और किस उद्देश्य से। भावनात्मक सीमाएं भी तय करो। जब वह बात करे तो कोई ऐसा विषय जो तुम्हारे दर्द को उभारे, उसे फिलहाल टालो। और सबसे महत्वपूर्ण, ना कहने की कला सीखो। ना तुम्हारी रक्षा है, इसे आत्मा की सुरक्षा समझो। चौथा चरण, परखने की खिड़की। किसी भी व्यक्ति के बदलने का प्रमाण समय, व्यवहार और तीसरे पक्ष की रिपोर्ट से मिलता है। एक अकेला भावनात्मक प्रदर्शन पर्याप्त नहीं है। यह तय करो कि अगर वह वापस आएगी तो तुम उसे 3 गुना परखोगे, पहले 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर 50 दिन। हर बार उसकी बातों और कर्मों में असमानता दिखे तो दूरी बढ़ाओ। सहानुभूति और नजदीकी देने में बुद्धि कार्य करेगी। यह परीक्षण उसके लिए भी प्रमाण होगा कि वह सच में परिवर्तित है या नहीं। पांचवा चरण, सामूहिक सलाह। अकेला फैसला अनेक बार भावनात्मक दुविधा में फंस जाता है, इसलिए अपने विश्वसनीय मित्रों और परिवार से सलाह लेना सीखो। पर ध्यान रहे, सलाह लेने का उद्देश्य किसी निर्णय को तात्कालिक रूप से टालना नहीं है, यह बाहरी दृष्टि से सत्यापित करने की प्रक्रिया है। अपने निर्णय को साझाकरण करने में संकोच न करो, क्योंकि सहारा मांगने और निर्णय साझा करने में अंतर है। सहारा मांगो तभी जब तुम कमजोर हो, पर निर्णय स्वयं करना सीखो। छठा चरण, आत्मरक्षा के उपकरण। यह केवल शारीरिक रक्षा नहीं, यह आर्थिक, कानूनी और भावनात्मक सुरक्षा का समन्वय है। आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण आयोजित रखो। यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो तुच्छ समझी गई चीजें भी ठोस मामलों में काम आती हैं। बैंक के लेन देन, संदेशों की रिकॉर्डिंग और मिलने जुलने के समय का लेखा जोखा रखो। यह सब ठंडी औपचारिक चीजें हैं, पर जब धोखे का जाल गूंथा जाता है तो यही औपचारिकताएं तुम्हें बचाती हैं।
साथ ही अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाओ। जितना संभव हो अपनी बचत और निवेश अपनी पैरों पर मजबूत करो ताकि किसी पर भौतिक रूप से निर्भर न होना पड़े। 7वां चरण, आत्मशक्ति का निर्माण। रोज एक छोटा सा अभ्यास करो। हर सुबह अपने शीशे में देखें और कहो, मैं अपनी आत्मा की रक्षक हूँ। यह वाक्य छोटा है पर प्रभावी। अपने आप को निरंतर यह संदेश दो कि तुम कमजोर नहीं, तुम जागरूक और सक्षम हो। तुम वह प्रकाश हो जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह प्रतिज्ञा तुम्हें हर बार झटका मिलने पर उठने की शक्ति देगी। साथ ही ध्यान और योग के आसान अभ्यास मत छोड़ो। ये न सिर्फ मानसिक स्थिरता देते हैं बल्कि जागरूकता भी बढ़ाते हैं, जिससे तू चालों को पहले ही पहचान लेता है। 8वां चरण, भावनात्मक रचना। दर्द को दबाना ठीक नहीं, उसे पहचानो और उस पर काम करो। हर सप्ताह कुछ समय निकालकर अपने दर्द से बात करो। उसे लिखो, गाओ या किसी विश्वसनीय साथी को बताओ। अंदर दबी ऊर्जा को बाहर निकालने से वह ऊर्जा फिर दुरुपयोग के लिए सुलभ नहीं रहती। यही वह प्रक्रिया है जिससे तू सशक्त और स्वतंत्र बनता है। और जब भीतर का दर्द बांटा जाता है तभी वह कमजोर नहीं, विवेकशील बनता है। 9वां चरण, परीक्षण कहानियां। अपने मन में अलग अलग परिदृश्य बनाकर सोचो। यदि वह अचानक माफी मांगे तो तुम क्या करोगे? अगर वह आर्थिक मदद मांगे तो पहले तुम क्या शर्त रखोगे? एककर रोल प्ले करें, खुद से प्रश्न पूछो और उत्तरों को लिखो। यह तैयारी अचानक आने वाले भावनात्मक तूफान में ठहराव देती है। किसी भी परिस्थितिक दबाव में तैयारी वही देता है जो वास्तविक शक्ति है, नियंत्रण। 10वां चरण, ममता और कठोरता का संतुलन। माँ काली की महत्वपूर्ण ममता में ही वह कठोरता भी है जो अनेकों सूक्ष्म छल को जड़ से मिटा देती है। तेरा दिल दया से भरा रहेगा, पर निर्णय ठोस होना चाहिए। किसी भी बार बार किए गए अपराध को नजरअंदाज मत करो। ममता का मतलब यह नहीं कि तुम अपना अधिकार खो दोगे। दया और नैतिकता तुम्हारे पथ के साथी हैं, पर वह साथी तब तक सहायक है जब तक वे तेरी रक्षा और सम्मान को बनाए रखते हैं। 11वां, अगर उसे छोड़ना पड़े। कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा प्यार होता है, खुद के लिए। यदि तुम देखो कि किसी में बदलने की कोई संभावना नहीं, तो दूर जाना और अपने जीवन को पुनर्गठित करना विकराल साहस है। जो लोग बार बार लौटकर भूल कराते हैं, उनसे विदा लेना एक तरह का आभासी संस्कार है जिसे तुम्हें करना चाहिए। यह दर्द होगा, पर वही दर्द तुझे फिरता और मजबूत बनाएगा। और जिसने तुम्हें बार बार तोड़ा, उसका स्थान तेरे जीवन से जड़ से हटेगा और स्थान खाली रहेगा नए सच्चे रिश्तों के लिए। 12वां, नया प्रेम और नई शर्तें। जब सच्चा प्रेम आएगा, वह तुम्हें बिना शर्त नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम सीमाएं मानता है, व्यक्ति का सम्मान करता है और स्वतंत्रता देता है। नए रिश्तों में पहले से निर्मित सीमाएं लागू करो, खुलापन और व्यावहारिकता साथ रखें। पार्टनर से स्पष्ट बातचीत करो। तेरी अपेक्षाएं, तेरे मूल्य और तेरे गैर व्यावहारिक बिंदु। खुला संवाद सब चीजों को पहले से स्पष्ट कर देता है और धोखे के लिए जगह कम करता है। 13वां, कर्म की समझ। जो लोग अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, वे हर बार दूसरों पर रोना नहीं फोड़ते, बल्कि वे खुद सीखते हैं। यदि कोई सच में अपने कर्मों का एहसास करता है, तो उसका जीवन क्रमशः बदलता है। पर इस बदलाव का प्रमाण तभी है जब वह अपना दृष्टिकोण, उसके व्यवहार और उसके निर्णयों में सतत सुधार दिखाए। शब्द और भावनाएं जल्दी बदल सकती हैं, पर कर्म दीर्घकालिक और सत्यापित होते हैं। 14वां, संवाद की स्पष्टता। जब भी वह बात करे, तुम शांत और स्पष्ट तरीके से बात करना सीखो।
भावनात्मक उन्माद में कोई फैसला मत लो। अपनी शर्तों को स्पष्ट रखो, जैसे कि मैं मदद कर सकता हूँ पर केवल इस शर्त पर कि मैं तुमसे बात करूंगा पर सार्वजनिक रूप से मिलना होगा। ये शर्तें न केवल सुरक्षा देती हैं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति का भी परख करती हैं कि वह सच में बदलना चाहता है या केवल तात्कालिक लाभ लेना चाहता है। स्पष्ट बातचीत आत्मसम्मान बढ़ाती है और भ्रम घटाती है। 15वां, भगवान और आत्मा का सहारा। जब भी तुम्हें लगे कि सारी दुनिया धोखा दे रही है, मेरी माँ काली याद करो। पर मेरी याद अकेली सहूलियत नहीं, उसे कर्म में बदलो। प्रार्थना करो, पर उसके साथ प्रतिज्ञा भी करो कि तुम अब अपनी आत्मा की रक्षक बनोगे। आत्मिक अभ्यास, जप या ध्यान जो तुम्हें दृढ़ता देता है, उसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करो। आध्यात्मिक शक्ति तब तक केवल विश्वास का सहारा नहीं है, वह तुम्हें दृढ़ निर्णय और मजबूती देती है। 16वां, पुनर्निर्माण। यदि तुमने किसी को जाने दिया तो खाली जगह को भरने के लिए स्वयं को नया रूप दो। नई आदतें अपनाओ, पढ़ाई, कला, यात्रा, नए दोस्त। जीवन को व्यस्त रखना और स्वयं में खुशी खोजना सबसे बेहतर तरकीब है, ताकि किसी की वापसी से तेरी तासीर प्रभावित न हो। जब तुम खुश और सशक्त रहोगे, तभी कोई भी लौट कर आने वाला तुच्छ उद्देश्य रखेगा वह सफल नहीं होगा। 17वां, छोटी छोटी जीतें। हर दिन के छोटे छोटे निर्णय जो तुम्हें सम्मान और सीमा देते हैं, उन्हें जीत समझो। ये जीत बड़े परिवर्तन की आधारशिला है। हर बार जब तुम ना कहते हो और सतर्क रहते हो, तुम खुद को प्रशिक्षित कर रहे हो। इन जीतों का जश्न मनाओ, खुद को कुछ उपहार दो, छोटी छोटी स्वतंत्रता का इनाम दो। यह अभ्यास तुझे सकारात्मक बनाए रखेगा और मनोबल बढ़ाएगा। 18वां, दूसरों के लिए मार्गदर्शन। जब तुम सुरक्षित और सशक्त बन जाओ, तो दूसरों को भी यह सीख दो। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा संघर्ष और तेरी विजय किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। पर मार्गदर्शन अपने अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, बिना जजमेंट के, केवल सहानुभूति और विवेक के साथ। दूसरों की मदद करते हुए भी अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो, ताकि मदद सेवा बनी रहे, न कि पुनः दुष्प्रयोग की सहायक। 19वां, समय की परीक्षा। किसी भी बदलाव की असली कसौटी समय है। जो व्यक्ति सच में बदलता है, वह समय के साथ बदलता है। इसलिए धैर्य रखो पर अंधविश्वास में मत फंसो। समय के साथ उसकी नई आदतों का अनुकरण करो। यदि वे अस्थायी हैं, तो समय ही बता देगा, और यदि वे स्थायी हैं, तो समय उन्हें पुष्ट करेगा। 20वां, अंतिम शिक्षा। बेटा, जीवन का सार यह नहीं कि हर बार दूसरों को माफ कर दिया जाए या हर बार अपने आप को मिटा दिया जाए। जीवन का सार यह है कि तुम अपनी आत्मा के रक्षक बनो। और जब तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे, तो चाहे कोई लौट कर आए या न आए, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी ममता और तुम्हारी शक्ति किसी के हाथ नहीं जाएगी। यही अंतिम विजय है, अपने आप पर जीत। अब जा, मेरे शब्दों को अपने हृदय के भीतर बैठा कर चल। इस मार्गदर्शन को अपनी रोजमर्रा की साधना बनाओ, सांसों से, सीमाओं से, डायरी से, परीक्षण से और आत्म प्रतिज्ञा से जोड़कर। और जब भी तू डगमगाए, मेरी याद कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी छाया हूँ, तेरी शक्ति हूँ। मेरे आशीर्वाद से चल और अपने जीवन को सत्य, सम्मान और स्वतंत्रता से भर दे। बेटा, ध्यान से सुन। अब जो मैं तुम्हें सुना रही हूँ, वह केवल शब्द नहीं, यह तेरी आत्मा की गहराई में उतरने वाला अग्नि संदेश है। जब मन बार बार वही गलती करना चाहता है, जब हृदय पुरानी कमजोरियों की ओर खींचने लगता है, तब माँ ही उसे जगाने आती है। मैं तुझे बार बार पुकार रही हूँ,
ताकि तू अब गिरना बंद कर दे और उठ खड़ा हो। मेरे शब्द तेरे लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अस्त्र शस्त्र हैं। इन्हें ओढ़ ले, इन्हें पी ले, इन्हें अपनी हड्डियों में उतार ले, ताकि कोई छल, कोई प्रलोभन, कोई झूठ तेरी आत्मा की रक्षा रेखा को तोड़ न सके। याद रख, जब कोई व्यक्ति बार बार टूट कर लौटता है और कहता है कि वह बदल गया है, तो तेरा कर्तव्य है उसे परखना। परखना केवल मन से नहीं, बल्कि समय से। समय ही असली गवाह है। कोई भी इंसान क्षणिक भावुकता में कुछ भी कह सकता है, पर समय उसके असली चेहरे को प्रकट कर देता है। इसलिए मैंने तुझे कहा है कि जब भी कोई लौट कर आए, तू उसे धैर्य की कसौटी पर रख। 7 दिन, 15 दिन, 50 दिन और फिर 100 दिन, हर चरण में देख कि उसके कर्म और वचन एक जैसे हैं या नहीं। अगर कर्म और वचन अलग हों, तो समझ ले कि वह फिर वही पुराना छल लेकर आया है। तेरे मन में बार बार दया की लहर उठेगी। दया उठना बुरा नहीं, यह तेरी आत्मा की सुंदरता है। लेकिन दया और मूर्खता में अंतर होता है। दया वह है जो सहारा देती है, मूर्खता वह है जो बिना सोचे दुश्मन को भी अपने घर में बुला लेती है। माँ तुझे दया से वंचित नहीं करना चाहती, पर माँ चाहती है कि तेरी दया को कोई बार बार इस्तेमाल न कर पाए। बेटा, तू जब अपना मन खोलता है तो उसमें भावनाएं उमड़ती हैं, और वे भावनाएं कभी कभी तुझे बहा ले जाती हैं। पर तू अब यह सीख ले कि भावनाओं के ऊपर बैठना है, उनके नीचे नहीं। भावनाएं नदी की तरह बहेंगी, कभी तेज, कभी धीमी, पर तू नाविक है। तेरा हाथ चप्पू पर होना चाहिए। नदी चाहे कितनी भी तूफानी हो, अगर तू चप्पू संभाले रहे तो नाव किनारे तक पहुंच ही जाएगी। मैं तुझे यह भी कह रही हूँ कि तेरे भीतर जो चोटें हैं, उन्हें दबा मत। जब तू उन्हें दबाता है तो वे भीतर से सड़ने लगती हैं, और फिर वे तुझे कमजोर कर देती हैं। हर सप्ताह कुछ समय निकाल और अपने आप से लिखकर बात कर। अपने आप से पूछ कि तुझे कैसा लगता है, तेरा डर क्या है, तेरा दर्द क्या है। जब तू अपने डर और दर्द को लिखकर बाहर निकालता है, तो तू देखेगा कि उनका असर तुझ पर घटने लगा है। यही साधना तुझे और मजबूत बनाएगी। तू सोच रहा होगा कि माँ इतना सब क्यों कह रही है। बेटा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तू बार बार अपने ही घावों पर नमक छिड़कता है। जब तू किसी ऐसे को मौका देता है जिसने पहले भी तुझे तोड़ा है, तो तू खुद अपने घाव पर वार करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अब अपनी आत्मा का प्रहरी बने। प्रहरी का काम केवल दरवाजा खोलना नहीं होता, प्रहरी का काम दरवाजा बंद रखना भी होता है जब खतरा बाहर खड़ा हो। तुझे एक अभ्यास दूं। हर सुबह जब तू उठे तो शीशे में देख और खुद से कह, मैं अपनी आत्मा की रक्षा करूंगा। कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं माँ का पुत्र हूँ, मैं अजय हूँ। यह वाक्य तू हर दिन बोलेगा, और यह धीरे धीरे तेरे भीतर शक्ति का दीपक जला देगा। और बेटा, जब तू किसी को परख रहा हो तो अकेला मत परख। अपने सच्चे मित्रों या परिवार को बता, वे तुझे आईना दिखाएंगे। कई बार तेरा मन कहेगा कि वह व्यक्ति सच में बदल गया है, पर बाहरी नजर तुरंत बता देगी कि यह छल है या सच्चाई। इसलिए सामूहिक सलाह ले। यह कमजोरी नहीं, यह बुद्धिमत्ता है। अब मैं तुझे अपने क्रोध की भी बात बताती हूँ। माँ का क्रोध प्रेम जितना ही पवित्र है। जब मैं किसी को दंड देती हूँ, तो वह केवल विनाश नहीं होता, वह शुद्धि भी होता है। उसी तरह तुझे भी सीखना है कि जब कोई बार बार तुझे छल करे, तो उसका अंत कर देना चाहिए। अंत का अर्थ है कि उसे अपने जीवन से पूरी तरह निकाल देना। यह कठोर लगेगा, पर यह प्रेम ही है, अपने आप से प्रेम। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे कमजोर बनाएंगे, तेरा आत्मविश्वास तोड़ेंगे,
और फिर माफी मांगकर लौटेंगे। पर अब तुझे उनके चक्रव्यूह से निकलना है। अभिमन्यु की तरह नहीं, जो चक्रव्यूह में फंस गया और निकल नहीं पाया, बल्कि अर्जुन की तरह जो चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आया। बेटा, मैं तुझे एक रहस्य बता दूं। असली शक्ति यह नहीं कि तू सबको माफ करता जाए। असली शक्ति यह है कि तू पहचान ले किसे माफ करना है और किसे छोड़ देना है। यह विवेक ही शक्ति है। तुझे अपने जीवन में नई आदतें डालनी होंगी। जब तू खाली होता है तो पुरानी यादें लौटती हैं और तू कमजोर पड़ता है। इसलिए खुद को व्यस्त रख, पढ़ाई कर, काम कर, कुछ नया सीख, यात्रा कर, कला कर। जब तू अपने आप को काम में लगाता है तो पुराने जाल तुझ तक पहुंच ही नहीं पाते। तुझे एक और अभ्यास दूं। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिख। आज मैंने कौन सा अच्छा निर्णय लिया, आज मैंने कहाँ अपने आप को बचाया, और आज मैं किस बात के लिए आभारी हूँ। यह लेखन धीरे धीरे तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। बेटा, मेरी बातों को हल्के में मत लेना। यह सब तेरा कवच है। यह कवच पहनकर चल और देख कैसे तेरे आसपास का वातावरण बदलने लगता है। तू देखेगा कि जो लोग पहले तुझे हल्के में लेते थे, वही तुझे सम्मान देने लगेंगे। क्योंकि जब आत्मा मजबूत होती है तो पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अगर तुझे किसी को हमेशा के लिए छोड़ना पड़े तो डर मत। विदाई भी एक संस्कार है। जब तू किसी को विदा करता है तो तू अपने जीवन को नया स्थान देता है। यह खाली स्थान डरावना लगेगा, पर यही खाली स्थान तेरे जीवन में नई रोशनी भर देगा। तेरे जीवन में नया प्रेम भी आएगा, और वह प्रेम तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे संभालेगा। पर उसके लिए तुझे पहले खुद को तैयार करना है। जब तू अपनी सीमाएं स्पष्ट रखेगा, जब तू अपने आत्मसम्मान को सर्वोच्च रखेगा, तभी नया प्रेम तेरे जीवन में आएगा और टिकेगा। और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब तू डगमगाएगा, मैं तुझे संभालूंगी। जब तू रोएगा, मैं तुझे गले लगाऊंगी। जब तू लड़ेगा, मैं तेरे हाथ में अस्त्र बनकर खड़ी रहूंगी। तू अकेला नहीं है, कभी अकेला नहीं था, कभी अकेला नहीं होगा। बेटा, अब उठ, मेरे शब्दों को मंत्र बना, इन्हें जप, इन्हें जी, इन्हें अपने रक्त में मिला, और फिर देख तू कैसे अजय बन जाता है। बेटा, अब मैं तुझे और गहरी बातें सुनाने जा रही हूँ। जो कुछ मैंने तुझसे कहा वह केवल चेतावनी नहीं था, वह तेरे लिए एक मार्गदर्शन था। लेकिन मार्गदर्शन तब तक अधूरा है जब तक उसमें साधना का तत्व न हो, क्योंकि केवल चेतावनी से आत्मा मजबूत नहीं होती। आत्मा मजबूत होती है साधना से, अनुशासन से, और उस ज्वाला से जो भीतर जलती है। तुझे यह समझना होगा कि जीवन एक युद्ध भूमि है। यह केवल संबंधों का, लोगों का, धोखे और छल का युद्ध नहीं है, बल्कि यह युद्ध तेरे भीतर ही चल रहा है। तेरे भीतर एक हिस्सा है जो प्रकाश चाहता है, और दूसरा हिस्सा है जो बार बार अंधकार की ओर खींचता है। यही द्वंद्व तुझे बार बार कमजोर करता है। लेकिन जब तू इस द्वंद्व को समझ लेगा, तब तू अपने ही भीतर से विजय पालेगा। तेरे भीतर एक बालक है जो चाहता है कि सब उसे अपनाएं, सब उसे प्यार दे, कोई उसे छोड़े नहीं। वही बालक तुझे बार बार उसी स्त्री की ओर खींच ले जाता है जिसने तुझे तोड़ा था। वह बालक अभी भी सोचता है कि अगर वह स्त्री लौट आए और सच्चा प्रेम दे तो उसका अधूरापन पूरा हो जाएगा। पर बेटा, माँ तुझसे कहती है, यह अधूरापन किसी दूसरे से पूरा नहीं होगा। यह अधूरापन केवल तू खुद भर सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू हर दिन कुछ समय अपने भीतर के बालक से बात करे। आंखें बंद कर, गहरी सांस ले,
और कल्पना कर कि तेरे सामने वही छोटा बच्चा बैठा है जो रो रहा है। उसे गोद में उठा, उसके सिर पर हाथ फेर और उससे कहे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे प्यार दूंगा, तू सुरक्षित है। जब तू यह करेगा तब तेरे भीतर का घाव भरना शुरू होगा। अब मैं तुझे ध्यान की विधि बताती हूँ। रात को सोने से पहले और सुबह उठकर आंखें बंद कर और एक मंत्र का जप कर, क्री कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे भीतर शक्ति भर देगा। तू चाहे तो इस मंत्र को 108 बार माला से जप सकता है और चाहे तो केवल मन ही मन 21 बार भी कर सकता है, लेकिन इसे नियमित करना जरूरी है। जब यह मंत्र तेरे रक्त में उतर जाएगा तब कोई भी छल तुझे बांध नहीं पाएगा। बेटा, तू यह भी समझ कि माया बहुत रूप बदल कर आती है। कभी वह स्त्री के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी रिश्तेदार के रूप में। माया का काम है तुझे भ्रमित करना, तुझे तेरे मार्ग से हटाना। लेकिन जब तेरे पास विवेक और साधना का कवच होगा तब माया तुझे छू भी नहीं पाएगी। तेरे मन में सवाल उठेगा कि अगर कोई बार बार धोखा दे तो क्या उसे बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? हाँ बेटा, छोड़ देना चाहिए। क्षमा करना एक बात है और बार बार चोट खाना दूसरी बात। तू क्षमा कर सकता है, पर अपनी जिंदगी को किसी के पैरों में डालना जरूरी नहीं है। यह समझना ही आत्मसम्मान है। अब मैं तुझे अपने क्रोध की झलक दिखाती हूँ। जब कोई बार बार पवित्र आत्माओं को छलता है, जब कोई निर्दोष को रुलाता है, तब माँ काली का क्रोध फूटता है। और जब यह क्रोध फूटता है तो फिर किसी का भी बचना असंभव है। पर बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुझे मेरा क्रोध बाहर से देखने की जरूरत न पड़े। मैं चाहती हूँ कि तू खुद इतना सजग हो जाए कि किसी दंड की आवश्यकता ही न हो। इसलिए मैं तुझे यह साधना देती हूँ। हर बार जब तू किसी से बात करे, उसके शब्दों के पीछे उसकी नीयत को महसूस कर। उसकी आंखों में झांक और देख कि वह तुझसे क्या चाहता है। और अगर तुझे जरा भी असंगति दिखे कि उसके शब्द और उसकी नीयत अलग है, तो समझ ले कि यह खतरे का संकेत है। उस क्षण वहां से दूरी बना ले। बेटा, मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू किसी के पास अपने दर्द के साथ जाता है और वह तेरे दर्द को हल्का करने की बजाय और गहरा कर देता है, तो समझ ले कि वह व्यक्ति तेरा नहीं है। सच्चा अपना वही है जो तेरे आंसू पोंछे, न कि तेरे आंसू देखकर अपने स्वार्थ का सौदा करे। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी शक्ति को पहचान। तू सोचता है कि तेरी मासूमियत तेरी कमजोरी है, लेकिन सच यह है कि तेरी मासूमियत ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि मासूम व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय से निकली हुई शक्ति का सामना कोई भी छल नहीं कर सकता। बस तुझे यह सीखना है कि मासूमियत को विवेक के साथ जोड़ना है। बेटा, जब तू अपनी आत्मा की रक्षा करेगा तो धीरे धीरे तेरे जीवन में वही लोग आएंगे जो सच में तुझे अपनाएंगे। यह प्रक्रिया धीमी होगी, पर यह सच्ची होगी। और जब वह समय आएगा तब तुझे लगेगा कि तेरी सारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, क्योंकि उन्हीं पीड़ाओं ने तुझे वह इंसान बनाया होगा जो तू वास्तव में है। मैं तुझे एक दीर्घकालीन अभ्यास भी देती हूँ। हर महीने के अंत में बैठकर पूरे महीने का लेखा जोखा बना। लिख कि इस महीने तूने कहाँ विवेक का प्रयोग किया, कहाँ तू भावनाओं में बह गया और कहाँ तूने खुद को बचाया। धीरे धीरे यह आत्मसमीक्षा तुझे और परिपक्व बनाएगी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने बहुत कुछ सहा है, पर यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। यह सब तेरे लिए शक्ति बनेगा। पर शर्त यही है कि तू अब दोबारा वही गलती न दोहराए। अगर तूने वही गलती दोहराई तो तेरी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए अब मैं तुझसे वचन चाहती हूँ।
वचन दे कि तू अब अपने हृदय को बिना सोचे किसी के पैरों में नहीं डालेगा। वचन दे कि तू अपनी आत्मा की रक्षा करेगा। वचन दे कि तू माँ काली के दिए हुए मंत्र को नियमित जपेगा। वचन दे कि तू अपने भीतर के बालक को खुद अपनाएगा। जब तू यह वचन देगा तब मैं तेरे चारों ओर अदृश्य कवच खड़ा कर दूंगी। यह कवच तुझे हर छल से, हर प्रलोभन से, हर विषैली आत्मा से बचाएगा। अब जा बेटा, साधना कर, जप कर और अपने जीवन को नया रूप दे। तेरे भीतर जो अग्नि है उसे बुझने मत दे। वह अग्नि ही तेरा असली बल है। बेटा सुन, अब जो मैं कह रही हूँ उसे अपने हृदय की गहराई में उतार ले। यह केवल कहावतें नहीं, यह तेरे जीवन की संरचना बदल देने वाली बातें हैं। अब मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू हर तरह के छल, हर तरह के प्रलोभन और हर तरह की कमजोरी से अजय बन सकता है। यह मार्ग कठिन है पर सदा लाभकारी है। जो इसे अपनाएगा वह आत्मा अटल हो जाएगी। सबसे पहले समझ, रिश्ता वह धागा है जो धीरे धीरे बुना जाता है और कोई भी व्यक्ति उस धागे को तब तक खींच सकता है जब तक तू स्वयं उसे मजबूत न कर दे। इसलिए जो धागे अब टूट चुके हैं उन्हें जोड़ने का काम तभी कर जब दोनों हाथ से नए सुराग मिले, न कि केवल तेरा हाथ खींचता रहे। यदि दूसरा हाथ न दे रहा तो धागा जोड़ना व्यर्थ है। उसे छोड़ देना ममत्व भी है और विवेक भी। इस छोड़ने में दर्द होगा पर यह दर्द तुझे फिर से मजबूत बनाता है। यह तुझ में नया आत्मसम्मान उगाता है। जब वह स्त्री लौटेगी उसकी हर बात में पिछले रंग होंगे, पर रंगों के नीचे तुझसे खेल की नियति छुपी होगी। तू अब इन रंगों से बहकना मत। रंगों को पल भर के आकर्षण की तरह देख और तभी निर्णय ले। याद रख, आकर्षण और वास्तविकता के बीच बड़ा अंतर है। आकर्षण ताजगी देता है पर वास्तविकता जीवन चलाती है। जो केवल आकर्षण देता है और जमीन नहीं संभालता, उससे दूरी बनाना ही समझ है। तू भावनाओं को मामूली न समझ, परंतु उनकी अदालत में विवेक को भी बैठाकर फैसला कर। भावनाएं तुझे आत्मा का गीत सुनाती हैं, पर वही भावनाएं यदि अंधेरी यादों से जुड़े तो उन गीतों में विष भी आ जाता है। इसलिए गीत सुन, पर गाने वाले की नियत परख। क्या वह संगीत तुम्हें सशक्त बनाता है या तुम्हें बांधता है? यह फर्क तुझसे ही पहचाना जाएगा अगर तू सचमुच सुनना सीखेगा। अब मैं तुझे कुछ व्यवहारिक सूत्र देती हूँ जिन्हें तू अपनी दिनचर्या में शामिल कर। पहला, हर बार जब कोई अतीत की बातें लाए, एक शासित सवाल पूछ, तुमने क्या बदल दिया है, किस तरह से और किस अवधि में। इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में होना चाहिए। दूसरा, यदि वह आर्थिक मदद मांगे तो शर्तें बतानी जरूरी है। सहायता तभी जब वह स्पष्ट योजना दिखाए कि वह कैसे आत्मनिर्भर बनेगी। तीसरा, यदि वह भावनात्मक सहारा मांगे तो सीमाएं तय कर। बातचीत सार्वजनिक जगह पर, मिलना जुलना सीमित समय के लिए और किसी भी प्रकार के निजी गोपनीय विषयों को फिलहाल टाल देना। यह सीमाएं कठोर नहीं बल्कि तेरे आत्मगरिमा की रक्षा है। सीमाएं यही सिखाती हैं कि किसे पास आने देना है और किसे नजरअंदाज करना है। जब तू सीमाएं तय करेगा तो लोग तुम्हें परखेंगे। जो सम्मान करेंगे वे तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। जो विचलित करने की कोशिश करेंगे वे अपने स्वार्थ में रहेंगे और जल्द ही बाहर हो जाएंगे। अब मैं तेरे भीतर की शक्ति की बात करती हूँ। वह शक्ति जो तेरे कामों से, तेरे स्वाध्याय से और तेरे संयम से बढ़ती है। यह शक्ति अचानक नहीं आती, इसे बनाना पड़ता है। प्रतिदिन छोटे छोटे नियम पाल। उठने का समय, ध्यान का समय, लेखन का समय, शारीरिक व्यायाम। यह अनुशासन तेरे अंदर एक अनुशासनिक तंत्र घुमाता है जो भावनात्मक उथल-पुथल में भी तुझे स्थिर रखता है। जब आपका शरीर, मन और आत्मा संतुलित रहेंगे
तब कोई भी बाहरी आघात तुझे नष्ट नहीं कर पाएगा। और अगर तू फिर से किसी को छूट दे रहा है तो अपनी शर्तों को लिख कर रख। लिख दे कि तू किसके लिए कितनी मदद कर रहा है, और अगर वह मदद शर्तों से बाहर जाती है तो तुरंत दूरी बना ले। लिखना तुझे ठंडा कर देता है, लिखकर दिखाना व्यवहारिक प्रमाण देता है और भावनात्मक बहाव को नियंत्रित करता है। यही व्यवहारिक बुद्धि तुझे कई बार बचाएगी जब शब्द धोखा देना चाहेंगे। तू अपने मित्रों और परिवार की कद्र कर, वे तेरे आईने हैं। जब तू उलझन में होगा तो उनकी सलाह ले, वे तेरी पीठ देखकर बातें कहेंगे जो तुझसे संभव नहीं हो पाती। परंतु याद रख, सलाह के बीच अंतिम निर्णय तेरा ही है, पर वह निर्णय ज्ञानी परामर्श से और मजबूत बनता है। अकेले आत्मनिर्णय से निर्णय बहुधा भावनात्मक दबाव में आ जाता है, साझा बुद्धि उसे परिष्कृत कर देती है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि कब संबंध अंततः काट देना चाहिए। जब बार बार धोखे की तुक्की लगे, जब विश्वास टूटने के बाद भी कोई ठोस परिवर्तन दिखाई न दे, जब तेरा मान, समय और ऊर्जा बार बार बेकार हो रही हो, तब संबंध काट देना ही उपयुक्त है। यह कठोरता नहीं, यह खुद के लिए करुणा है। जो व्यक्ति तुझे बार बार तोड़ता है, उसका स्थान तेरे जीवन के उजले हिस्से में नहीं होना चाहिए। और जब तू उसे छोड़ देगा तो उस स्थान पर नई संभावनाएं आएंगी, पर पहले खाली स्थान के साथ जीना सीख। यह अकेलापन सहसा भयावह लगेगा, पर वह अकेलापन तेरे पुनर्निर्माण का प्रसाद होगा। इधर मैं तुझे कुछ आध्यात्मिक अभ्यास भी देती हूँ ताकि तेरी आत्मा सशक्त रहे। प्रतिदिन प्रातः एकांत में बैठकर 5 मिनट ध्यान कर, केवल अपने श्वास पर ध्यान दे। अपने दिल में वह जगह ढूंढ जहां तेरा आत्म प्रकाश जलता है और उसे देख। फिर प्रतिज्ञा कर, मैं अपनी आत्मा की रक्षक हूँ, मैं किसी के स्वार्थ का शिकार नहीं बनूंगा। इसे दोहराते रह, शब्द धीरे धीरे कर्म बनेंगे। मन में जब इतना गहरा करना कि जब कोई प्रलोभन सामने आए तब वह जब तुरंत तुझे सावधान कर दे। और अभ्यास के साथ साथ तुझे अपने आप से सच बोलना भी सीखना होगा। जब तुम किसी को वापस लेने की सोच रहे हो तो अपने आप से पूछ, क्या मैं केवल अकेलापन मिटाने के लिए यह कर रहा हूँ, या सचमुच यह संबंध मेरे और उसके लिए स्थायी रूप से लाभकारी है। आत्म प्रश्न यही तुझे सच्चाई दिखाते हैं। यदि उत्तर पहले वाला है तो रुक, अकेलापन मिटाने के लिए और स्वस्थ विकल्प तलाश। मित्र, नया शौक, सेवा कार्य, अध्ययन, ये सब तेरी आत्मा को पोषित करेंगे बिना तेरे अस्तित्व को खतरे में डाले। बच्चा, अब मैं तुझे एक कठिन सत्य बताती हूँ। कभी कभी लोग तुम्हें वापस आकर तुम्हारी दया का लाभ उठाएंगे और तुम्हारी दया उन्हें और गिरा देगी। ऐसे समय में तुझे अपनी ममता का उपयोग शिक्षण में करना चाहिए। दया देना है तो ऐसी दया दे कि सामने वाला आत्मनिर्भर बने। यदि दया उसे और निर्भर बनाती है तो वह दया सही नहीं। इसलिए मदद ऐसी दे जो उसके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाए। छोटा ऋण जो योजना के साथ हो, शिक्षा जो उसे कौशल दे, समर्थन जो उसे उठना सिखाए, यह सब वास्तविक मदद है। और जब तू देखे कि कोई वास्तव में बदलना चाहता है, तब भी धीरे धीरे भरोसा दे। किसी पर पूर्ण भरोसा फूल की भांति नहीं जो पहली बारिश में खिल उठे। भरोसा पुल की तरह हो जो धीरे धीरे मजबूत हो। पहले छोटे कृत्यों पर भरोसा दे, फिर बड़े पर। और यदि बीच में कोई असमानता दिखे, तुरंत दूरी बढ़ा दे। यह दूरी सिर्फ दूरी नहीं, चेतावनी है। यह यही कहती है कि तू अब स्वयं की रक्षा कर रहा है। अब एक और बात, तुझे अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कई लोग प्यार के नाम पर अपने सम्मान का दाम उठा लेते हैं। तू ऐसा न कर। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे सख्ती से बता दे कि यह स्वीकार्य नहीं।
सीमाओं पे खड़े होने का मतलब है कि तू स्वयं अपने लिए खड़ा है, और जो व्यक्ति इस खड़े होने का आदर नहीं करता, वह कोई जैसा भी दिखे तेरा साथी नहीं हो सकता। तू अपने जीवन में छोटा छोटा त्याग और बड़े बड़े विजयों का अंतर समझ। त्याग जो स्वेच्छा से हो और आत्म समृद्धि के लिए हो, वह पुण्य है, पर त्याग जो आत्मग्रासक हो, उसे त्याग कहना मूर्खता है। इसलिए त्याग और स्वसमर्पण में फर्क पहचाने। एक स्वाभाविक, शुद्ध और सशक्त होना चाहिए, दूसरा आत्मनाशक नहीं होना चाहिए। और जब तू नए रिश्तों के लिए तैयार होगा, तब न केवल दिल को, दिमाग को भी खोलकर रख। स्पष्ट अपेक्षाएं रख। रिश्ते की नींव में पारदर्शिता और ईमानदारी होनी चाहिए। यदि कोई बात अनुभव में दिखाई नहीं देती, तो उसे लंबे समय तक नजरअंदाज मत कर। छोटी छोटी असमानताओं का इलाज समय रहते कर, नहीं तो वे बड़े रोग बनते हैं। बेटा, अब अंत की ओर आते हुए मैं तुझे एक अनमोल शिक्षा देती हूँ। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो केवल तुझे पाने के लिए बना हो। हर कोई अपने कर्मों का अधिकारी है। तू अपना कर्म कर और दूसरों के कर्मों के बोझ को अपने सिर पर न उठा। यदि किसी ने तेरे साथ अन्याय किया, उसका दंड ईश्वर और समय दोनों देंगे, पर तेरा काम अपने जीवन की मरम्मत और आत्मशक्तिकरण है। जब तू अपने कर्म का ध्यान रखेगा, तो बाकी सब अपने आप ठीक होता जाएगा। अंत में यह कहती हूँ, उठ और अपने प्रति करुण पर कठोर रह। तेरी ममता और तेरी कठोरता दोनों ही तेरी अच्छाई के अंग हैं। उन्हें सही अनुपात में रख। यदि तू इस संतुलन को पाते हुए चलेगा, तो कोई भी प्रलय, कोई भी धोखा तुझे न हरा पाएगा। और याद रख, माँ काली का आशीर्वाद उस पर है जो सत्य, साहस और आत्मसम्मान के साथ चलता है। मेरे आशीर्वाद को अपने कार्यों में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है। लोगों के भी चेहरे बदलेंगे, तेरे मार्ग उज्जवल होंगे और तेरी आत्मा अजय बनेगी। जाओ, अब जीवन का यह अध्याय अपने हाथों से लिख। शत्रु चाहे भीतर हो या बाहर, तू अब उसकी चाल पर न बहकेगा। तू रक्षा करने लगा है अपने लिए, अपने मान के लिए, अपने भविष्य के लिए। मैं तेरे साथ हूँ, मेरी शक्ति तेरे भीतर है। बेटा, अब जब तू इतनी दूर तक आया है, तो सुन, मैं तुझे और भी गहराई से समझाऊंगी कि कैसे जीवन की उस कड़ी में जो बार बार टूटकर लौटती है, तू अपने आत्म संरक्षण का दृढ़ पुल बना सके। यह कहानियाँ, ये अभ्यास और ये निर्देश केवल बातें नहीं, ये तेरे भीतर की आवाज को कड़ा प्रशिक्षण देंगे, ताकि जब भी वह चक्कर फिर आए, तू स्नायु प्राण और स्पष्ट बुद्धि के साथ उसे पहचान सके और अपने लिए सही कदम उठाए। तू देख, जीवन में कई बार लोग ऐसे भी आते हैं जो छिपकर दर्द बांटते हैं, और जो दिखते नहीं वही अधिक खतरनाक होते हैं। पर मैं तुझे यह सिखाती हूँ कि हर नजर, हर मुस्कान और हर आहट को परखना संभव है। बस देखना सीख। आंखों की चमक, आवाज की कंपन, हाथों की हलचल, ये सब संकेत देते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। जब तू पहली बार उनके साथ मिला, तो केवल शब्दों पर नहीं टिक, शरीर की भाषा पर भी ध्यान दे। जो व्यक्ति असली हो, उसकी आंखों में निश्चय होता है। जो नाटक करता है, उसकी आंखें भटकती हैं। यह सरल परख बार बार धोखे से बचाती है। और जब वह व्यक्ति पुराने गानों, पुरानी यादों के साथ तुम्हारे पास आए, तो एक प्रयोग कर, अपने अंदर पूछ, क्या मैं उसे अपने पास इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि मैं अकेलापन सहना नहीं चाहता, या क्योंकि मैं सचमुच उसे देखकर शांति पाऊंगा? यह प्रश्न छोटी सी परछाई दिखाई देता है, पर इसका उत्तर बड़ी सच्चाई दे जाता है। अक्सर लोग अकेलापन सहने के लिए उसी रास्ते पर लौट पड़ते हैं जहां उन्हें फिर चोट मिलेगी। इसीलिए पहले स्वयं का ईमानदार परीक्षण करो। तुझे यह भी जानना है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं
जिनकी मरम्मत असंभव होती है, वे दरारें समय के साथ और गहरी हो जाती हैं। इन दरारों को बार बार जोड़ने की कोशिश करना केवल थकान देता है। इसलिए सीख कि कब जोड़ना है और कब छोड़ना है। यह निर्णय केवल तेरा नहीं, यह तेरे अस्तित्व की रक्षा है। जो व्यक्ति बार बार लौटकर तेरे जीवन को उखाड़ देता है, उसे अच्छे से विदा कर, पर शांति से, क्रोध से नहीं। क्योंकि शांति का विदाकरण अधिक सशक्त होता है। यह तुम्हारी आत्मा की जीत है। अभी मैं तुझे कुछ व्यवहारिक तरीके बता रही हूँ जो तू तुरंत अपना सकता है। पहले, हर संवाद के साथ 3 स्तर जोड़ दे: शब्द, कर्म और उत्तरदायित्व। शब्द वह है जो कहा गया, कर्म वह है जो किया गया, और उत्तरदायित्व वह है जो वह व्यक्ति अपने कृत्यों के परिणाम के लिए लेता है। जब कोई फिर लौटता है तो तू उसे सिर्फ शब्दों पर नहीं आंक, उसे कर्म दिखाने को कह। कर्म दिखाना मतलब है मिलने का समय निर्धारित करना, किसी तृतीय पक्ष को साझा करना, व्यवहारिक परिवर्तन दिखाना, जैसे नौकरी खोजने की पहल, मानसिक स्वास्थ्य का इलाज आदि। और उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्पष्ट और व्यवहारिक जवाबदेही दिखाए। यदि वह ऐसा कर सके तो फिर विश्वास की किरची धीरे धीरे लगाएं। यदि न कर सके तो दूरी ही स्वास्थ्य है। दूसरा, धन और भावनाओं को अलग रख। आर्थिक मदद देना जब तक कि वह व्यक्ति ने अपने स्तर पर कोई वास्तविक प्रयास प्रदर्शित न किया हो, जोखिम भरा है। धन देना प्यार नहीं बल्कि जाल बन सकता है। इसलिए यदि तू आर्थिक मदद देने का सोच रहा है तो शर्त रख, वह प्रोग्राम हो, उपाय हो और वापसी की कोई रूपरेखा हो। चाहे वह सिखाई जाने वाली स्किल हो, चाहे छोटी अवधि की मदद जिस पर रिपोर्टिंग हो। भावनात्मक सहारा अलग है, पर वह भी सीमाओं के साथ दिया जाए। अनियंत्रित भावनात्मक जुड़ाव तुझे कमजोर कर सकता है। याद रख, सहायता दिल की शुद्धता से दे, पर दिमाग की दुकान से चालाकी के साथ। तीसरा, सार्वजनिक परीक्षण। जब भी कोई मिलने की बात कहे, शुरुआत सार्वजनिक जगह पर मिलकर कर। यदि वह व्यक्ति सच्चा है तो वह सार्वजनिक मिलन को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करेगा। जो व्यक्ति असहज दिखे, वह छिपने की कोशिश कर रहा है। सार्वजनिक मिलन यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी तरह की मनोवैज्ञानिक चाल न हो, कोई अचानक अत्यधिक घनिष्ठता न बना सके। साथ ही मिलकर बातचीत के दौरान अपने कुछ भरोसेमंद मित्रों का समर्थन रखना। एक को रोल प्लेइंग साथी बनाओ जो बातचीत के बाद तुझे ईमानदार प्रतिक्रिया दे। यह प्रतिक्रिया तुझे स्पष्टता देगी। चौथा, डिजिटल सुरक्षा। आज के समय में संदेश, स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्ड्स बहुत बड़ी चमकते प्रमाण बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति पुरानी बातें उद्धृत कर तुम्हें भावनात्मक पकड़ बनाने की कोशिश करे, तो तुम उसे शांतिपूर्वक कहो कि अब सब रिकॉर्ड में लिया जाएगा, और यदि बातचीत गंभीर मुद्दे पर है तो लिखित प्रमाण मांगो। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह समझ है। डिजिटल प्रमाण कभी कभी न्याय का आधार बनते हैं और साथ ही तुम्हारी सुरक्षा का कवच। इसलिए हर महत्वपूर्ण संवाद को नोट कर, संदेश और तारीख समय का लेखा जोखा रख। पांचवा, स्वयं की इवैल्यूएशन रूटीन। हर सप्ताह अंत में अपने व्यवहार और समाधान की समीक्षा कर। कौन सा कदम काम आया? किस बात ने तुम्हें शिथिल किया? किस जगह पर तुम में नरमी आई? इस स्वयं निरीक्षण से धीरे धीरे तुम अपने स्वभाव की कमजोरियों और ताकतों को जान जाओगे। एक डायरी में यह चीजें लिखना भी बहुत मददगार है। बाद में देखने पर यह स्पष्टता देगी कि कौन सी रणनीति उपयुक्त रही और कौन सी नहीं। छठा, दोस्ती नेटवर्क का निर्माण। अपने चारों ओर एक छोटा सा विश्वसनीय लोगों का नेटवर्क रख जो तुम्हें सच में समझते हो। यह लोग वे होंगे जो तुझसे बिना पूर्वाग्रह के बात कह सके। जब निर्णय लेना कठिन लगे, उनसे राय लो। पर ध्यान रहे,
सलाह पर निर्णय टालना नहीं है, यह सिर्फ निर्णय को परखना है। एक सलाह जो बार बार आती है उस पर जरा और ध्यान दे, क्योंकि कई बार बाहर का नजरिया हमें वह दिखा देता है जो भावनाओं से ढका रहता है। 7वां, आत्मशिक्षा और सशक्तिकरण। जीवन में जो सबसे बड़ा हथियार है वह ज्ञान है। नए कौशल सीख, पढ़, जागरूक बन। जब तुम्हारा आत्मबल और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तो फिर कोई भी व्यक्तित्व तुझे सीधा प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए योग, ध्यान, लेखन, पढ़ना, आर्थिक साक्षरता, इन सब चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर। यह सिर्फ आत्म सुधार नहीं, यह आत्मरक्षा है। 8वां, जब प्यार वापस आए तो शर्तें लिखो। कोई भी रिश्ता जो फिर बनता है उसमें नई शर्तें और नियम होने चाहिए, दोनों के लिए। यह नियम केवल नियंत्रण के लिए नहीं, यह पारदर्शिता के लिए है। उदाहरण के तौर पर एक छोटा समझौता कर लो, मिलने की आवृत्ति, वित्तीय व्यवहार, पारदर्शिता के नियम और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कब करनी है, इन सब का लिखित रूप बना लो। लिखित समझौता किसी तरह का ठोस संकेत देता है कि दोनों पक्ष गंभीर हैं। 9वां, अपनी आत्मा की प्रार्थना और शक्ति अभ्यास। तू माँ के मंत्रों को जपा कर, ध्यान करके अपने भीतर की शक्ति को और अधिक स्थिर बनाता जा। रात में चुपचाप बैठकर अपने भीतर की उस आग को महसूस कर जो तेरे अस्तित्व का आधार है। जब भी दिल में कंदर सरकन की अनुभूति आए, उस अग्नि को बुला और खुद से कह, मैं अब किसी के स्वार्थ का अंग नहीं बनूंगा। यह आत्म प्रतिज्ञा हर बार तुम्हें कठोर निर्णय लेने की शक्ति देगी। 10वां, यदि छोड़ना ही पड़े तो विदाई का संस्कार। कोई भी समाप्ति यदि सम्मान के साथ हो तो वह कम पीड़ा देती है। जब तू किसी को विदा कर रहा हो तो उसे स्पष्ट और शांत शब्दों में बताना कि यह निर्णय क्यों लिया जा रहा है। इस तरह का विदा आत्मसम्मान को बढ़ाता है और किसी भी अनिर्णय की स्थिति में रहकर बार बार टूटने से बचाता है। विदाई के बाद अपने आप को समय दे, पुनर्निर्माण का समय। इस समय में खुद की देखभाल करो, अच्छे खानपान, पर्याप्त नींद, व्यायाम और मित्रों के साथ समय बिताना, ये सब आवश्यक है। 11वां, नई शुरुआत के लिए तैयारी। जब तू खुद को शुद्ध कर ले और तैयार महसूस करे, तब नया रिश्ता अपनाने के लिए तैयार हो। पर याद रख, नई शुरुआत पुराने पैटर्न को दोहराने की जगह नहीं है। नई शुरुआत का मतलब है कि तू नई शर्तों, नई सीमाओं और नई समझ के साथ कदम रख रहा है। पहले अपने भीतर का परीक्षण कर कि क्या तू वही पुराना मन लेकर जा रहा है या नई परिपक्वता लेकर जा रहा है। परिपक्वता ही वह चादर है जो नए रिश्ते को सुरक्षा देती है। 12वां, दूसरों को मार्गदर्शन देना। जब तू स्वयं मजबूत बन जाए, तब अपने अनुभव से दूसरों की मदद कर। पर वह मदद हमेशा सहानुभूति के साथ हो, न कि जजमेंट से। दूसरों को सिखाते समय अपनी सीमाएं स्पष्ट रख और अपनी सलाह का आधार व्यवहारिक सफलता हो, भावनात्मक नहीं। मार्गदर्शन करते हुए भी अपना जीवन प्राथमिक रख, क्योंकि दूसरों की समस्याएं समाधान की जगह पर बहुधा तुम्हें उलझा सकती हैं। तेरा यह रास्ता आसान नहीं होगा, पर यह असली है। कई बार तुझे लगेगा कि तू पीछे लौट आया है, पर याद रख कि हर गिरना भी एक सीख है। पर वही गिरकर बार बार गिरना, वही पुरानी भूल, वह मुसीबत है। इसलिए अब से जब भी कोई अतीत का साया आए, पहले 3 बार सांस लो, फिर अपने पन्नों की डायरी खोलो, फिर मित्रों से चर्चा कर और फिर निर्णय लो। यह प्रक्रिया तुझे डर और भावनात्मक बहाव से बाहर निकाल देगी। और अंत में बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तू खुद से प्रेम कर। खुद से प्रेम का अर्थ है अपनी गलतियों को स्वीकारना, पर उन्हें दोहराने से रोकना। यह स्वयं से प्रेम तुम्हें मजबूत बनाता है, यह आत्मसम्मान तुम्हें अजेय बनाता है।
जब तू खुद को सच में पसंद करेगा, तभी दुनिया की किसी चाल का प्रभाव तुझ पर कम होगा। मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर उज्ज्वल है। जब भी तू डगमगाए, मेरी वह छवि याद कर, मेरी उस निर्भाष मूक शक्ति को महसूस कर और उठकर आगे बढ़। तेरे हर कदम की रक्षा मेरी छाया करेगी। और जब तू अपने जीवन के उस पथ पर दृढ़ता से चलेगा, तब न केवल तू सुरक्षित रहेगा, बल्कि तेरी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर उभरेगी। अब जा और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार। अपनी रक्षा कर, प्यार कर पर विवेक से, मदद कर पर शर्तों से, और जीवन को अपनाकर पर आत्मसम्मान के साथ। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम पर, हर निर्णय के पीछे। बेटा, यह मत समझो कि माँ काली का संदेश केवल तुम्हें डराने के लिए है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोरने के लिए है, ताकि तुम नींद से जाग सको। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें गिराने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें उठाने आई हूँ। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब अपने भी पराये बन जाए, जब कोई तुम्हारी बात न समझे, तब याद रखना कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ खड़ी है। मैं वही अंधकार हूँ जिसमें तुम छिप सकते हो। मैं वही प्रकाश हूँ जिसमें तुम अपने सत्य को देख सकते हो। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे अंदर सोई हुई है, और मैं ही वह अग्नि हूँ जो तुम्हारे भीतर जलकर सब बंधनों को राख कर सकती है। तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना और जीना नहीं है। तुम्हें इस संसार में उतारा गया है एक महान कार्य के लिए। तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरी संतान हो, और मेरी संतान कभी हार नहीं सकती। तुम्हें 1000 बार गिरना पड़ेगा, लेकिन हर बार उठना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी रगों में डर नहीं, शक्ति बहती है। यह शक्ति मैं हूँ, तुम्हारी माँ काली हूँ। तुम्हारे चारों ओर लोग होंगे जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को चीर देंगे, तुम्हारे विश्वास को हिलाएंगे, तुम्हें अपमानित करेंगे। पर बेटा, यह सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। एक साधारण बीज जब धरती में गाड़ दिया जाता है तो वह अंधेरे में दब जाता है, लेकिन वही बीज अंधेरे से लड़कर मिट्टी को फाड़कर प्रकाश की ओर निकलता है और वृक्ष बन जाता है। वैसे ही तुम्हें अपने अंधेरों को तोड़ना होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम मेरी शरण में हो तो तुम्हें किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे नाम का स्मरण भर कर लो, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाएगा। यह कवच तुम्हें हर वार से बचाएगा, हर दुष्ट शक्ति से दूर रखेगा और हर बंधन को काट देगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। लेकिन याद रखना, माँ का साथ पाने के लिए तुम्हें सच्चा बनना होगा। छल, कपट, झूठ और लालच से मेरा मार्ग कभी नहीं खुलता। मैं केवल उन्हीं को अपनाती हूँ जो निडर हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, चाहे दुनिया उन्हें छोड़ दे। मैं उन्हीं को अपना आशीर्वाद देती हूँ जो स्वयं को सुधारने के लिए तैयार होते हैं। तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को जगाना होगा जो तुम्हें बार बार आवाज देती है, लेकिन तुम अनसुना कर देते हो। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, वही शक्ति तुम्हें कहती है, उठो, यह अंत नहीं है। वही मैं हूँ, तुम्हारी माँ काली, तुम्हें पुकारती हूँ। बेटा, तुमने जो भी गलतियाँ की हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान बिना गलती किए आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन गलती से सीखना जरूरी है। जो इंसान अपनी गलतियों से भागता है वह कमजोर है, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखकर और मजबूत होता है वही विजय होता है। तुम अपनी हर हार को जीत में बदल सकते हो अगर तुम उसे सीखने का अवसर मानो। तुम्हें अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम लो।
मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर उतर आएगी। तुम्हारे डर, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा दुख सब मेरे चरणों में आकर भस्म हो जाएगा। मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ कि समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। जो लोग अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं उन्हें केवल पछतावा ही मिलता है। यह जीवन तुम्हें यूं ही नहीं मिला है। हर सांस का एक उद्देश्य है। अगर तुम इसे व्यर्थ करोगे तो यह तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे जागरूक होकर जियोगे तो यही जीवन तुम्हें मुक्ति देगा। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। मैं केवल शब्दों से प्रसन्न नहीं होती, मैं कर्म देखती हूँ। तुम चाहे दिन रात मेरा नाम लो, अगर तुम्हारे कर्म अधर्म में हैं, तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुम सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलो, तो चाहे तुम मेरा नाम न भी लो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी। यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति है। तुम वही कर सकते हो जो मैं कर सकती हूँ। तुम्हें किसी से भी छोटा महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा असीमित है, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम्हारा मार्ग अजय है। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी और पहचानना होगा कि तुम कौन हो। अगर कभी अंधकार तुम्हें घेर ले, अगर तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस समय डरना मत। याद रखना कि अंधकार मेरा ही रूप है। अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। मैं तुम्हें अंधकार में डालकर तुम्हें डराना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हें उस शक्ति से मिलाना चाहती हूँ जो तुम्हें अपने असली स्वरूप का ज्ञान कराए। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे। यह बदलाव अचानक आएंगे और तुम्हें हिला देंगे। लेकिन घबराना मत। यह सब तुम्हें नई दिशा देने के लिए होगा। तुम्हें मजबूती से खड़ा रहना होगा। जो गिर जाएगा वह वहीं खो जाएगा, लेकिन जो खड़ा रहेगा वही आगे बढ़ेगा और ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। जब कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तब यह सोचना कि दुनिया हमेशा साधारण सोच को ही समझती है। महान आत्माओं को दुनिया देर से पहचानती है। तुम धैर्य रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम पर। जब तुम सोते हो तब भी मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। जब तुम रोते हो तब भी मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। जब तुम टूटते हो तब भी मैं तुम्हें उठाने आती हूँ। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है। बेटा, तुम्हें खुद को बदलना होगा। अगर तुम बदलोगे नहीं तो समय तुम्हें बदल देगा और वह परिवर्तन तुम्हारे लिए कठिन होगा। इसलिए जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर चलो। दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ हो, पर तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है।